everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's start the question answers exercise of your chapter number 8, confronting marginalization from your book series. तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. लिस्ट दो फंडामेंटल राइट्स को भाई लिस्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन से. दलित कैन ड्रॉ अपॉन टू इंसिस्ट दैट दे शुड नॉट बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल. रीड द फंडामेंटल राइट्स लिस्टेड ऑन पेज 14. भाई इतना बड़ा चौड़ा सा क्वेश्चन दे दिया है, बस नॉर्मल सा पूछा है कि दलित एंड आदिवासी लोगों के लिए कौन सा फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है. ठीक है, फिर क्या आता है, ऐसे तो बहुत सारे पॉलिसीज दर्ज हैं, लेकिन बेसिकली मेन जो प्राइम वाले जो है ना, प्राइम वाले लॉ वो दो ही हैं. राइट टू इक्वालिटी सबके लिए आ जाता है जो हमारे फंडामेंटल राइट में आपको मिल जाएगा, एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आ जाता है. ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. फिर आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, रीड द स्टोरी ऑन रत्नाम एज वेल एज द प्रोविजन ऑफ 1989. 1989 भाई इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, 1899 निकलता रहता है. शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट. Now list one reason why you think he used this law to file a complaint. So यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि रत्नाम की स्टोरी को अपने लफ्जों में थोड़ा रीड करें और बोले कि उसने ये प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जो था ना, क्या 1989 वाला जो एक्ट था, उसको क्यों यूज करा जब वो फाइल कर रहा था कंप्लेन. ठीक है, सो क्या आता है, रत्नाम यूज द लॉ टू फाइल अ कंप्लेन बिकॉज he was forced to leave the village along with his mother and other members of his family. Obviously यार prevention of atrocity act उसे इसलिए यूज करना पड़ा क्योंकि उसको गांव से निकाला जा रहा था, उसके मदर फादर सबको निकाल दिया जा रहा था फोर्सफुली. ठीक है, ये हमारा पहला रीजन हो गया. फिर दूसरा रीजन आता है कि he filed a complaint against the domination and violence of the powerful caste ऑफ द विलेज. तो उसने इसलिए भी कंप्लेन कर रही थी क्योंकि भाई जो वायलेंस है, डोमिनेशन उसके साथ हो रहा था ना, जो उसके ऊपर सख्ती बरत रहे थे, वायलेंस हो रहा था, वो पावरफुल कास्ट कर रहे थे. आपको तो पता है पावरफुल कास्ट ही करेगी ऑब्वियसली. तो क्या हो रहा था, विलेज से निकालने के लिए और पावरफुल अपना भाई दबदबा दिखा रहे थे उन बेचारों के ऊपर, इसीलिए फाइल करी कंप्लेन. ऑब्वियसली वो राइट टू लिबर्टी के तहत तो फाइल नहीं करने जाएगा ना, जो मेन उसका एक्ट है उसी के तहत फाइल करने जाएगा, बिकॉज ही वॉज अ स्मार्ट बॉय, ही वॉज एन इंजीनियर स्टूडेंट. ठीक है, सो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट उसने इसीलिए यहाँ पे यूज करा था. फिर आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है. व्हाई डू आदिवासी एक्टिविस्ट इंक्लूडिंग CK जानू बिलीव दैट आदिवासीज कैन ऑल्सो यूज दिस 1989 एक्ट टू फाइट अगेंस्ट डिस्पोजेशन? Is there anything specific in the provision of act that allows her to believe this? अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989. डिस्पोजेशन का मतलब पता है क्या होता है, यानी कि किसी की भी लैंड और किसी की भी जमीन जायदाद गलत तरीके से, फोर्सफुली तरीके से ले लेना. तो ये और 1989 एक्ट एक साथ कैसे मिल रहे हैं? जी जरूर मिल रहे हैं, क्योंकि 1989 एक्ट में लैंड को, आप किसी भी लैंड को जा नहीं सकते, उसके अंदर इंक्रोच नहीं कर सकते, किसी भी लैंड को फोर्सफुली ले नहीं सकते हैं. ये सभी एक्ट इस एक्ट में आ जाता है ऑटोमेटिकली. ठीक है, इसीलिए CK जानू को ऐसा लगता था. CK जानू ने यही बोला इस क्वेश्चन में कि क्या एक्ट 1989 डिस्पोजिशन के साथ जुड़ा हुआ है. ठीक है, फिर क्या आता है, दिस एक्ट गारंटीज द ट्राइबल नॉट टू बी डिस्पोज्ड फ्रॉम द लैंड एंड रिसोर्सेज फोर्सफुली. ठीक है, देयर लैंड कैन नॉट बी सोल्ड और बॉट बाय नॉन ट्राइबल पीपल. हम भाई ये जो था ना आपका एक्ट 1989, इसके ऊपर हम पहले ही टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या चीजें दी है, क्या क्या चीजें दी हैं आदिवासी के लिए, कि उनकी लैंड में कोई घुस नहीं सकता, नॉन ट्राइबल लोगों को वो बेचना चाहे तो बेच सकते हैं, अदरवाइज कोई नॉन ट्राइबल लोग नहीं ले सकते हैं लैंड को. साथ ही साथ कोई लैंड में घुस नहीं सकता फोर्सफुली, उनके ऊपर फोर्स नहीं कर सकता और गैर कानूनी तरीके से उनकी लैंड नहीं ले सकता है. सो ये सब आपका ना प्रिवेंशन ऑफ, मैं लिख देती हूँ, प्रिवेंशन ऑफ एक्ट 1989 में ये सारी चीजें भाई ऑटोमेटिकली आ जाती हैं. ठीक है, सो क्या बताया कि कोई भी लैंड में घुस नहीं सकता है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गारंटीज द राइट ऑफ द ट्राइबल पीपल टू रिपोजेस देयर लैंड.
उनको ये भी राइट मिलता है कि वो अपने लैंड पे जो एविक्ट हो चुकी है या फिर किसी और के द्वारा छीन ली गई है, वो अपनी लैंड पे वापस से जाकर रह सकते हैं या वापस जाकर हक जमा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा टोटली यही बता रखा है। इसी के साथ हमारा ये वाला सारे क्वेश्चन आंसर सब कुछ हो गए हैं, ये वाला टॉपिक भी हो गया है। बाकी आपको किसी भी तरीके की स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए, आप evidyarthi.in की वेबसाइट पे जाइए, टोटली फ्री वेबसाइट है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है। साथ ही साथ ई बुक, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, MCQs सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक बढ़िया से चैप्टर के साथ हम जल्दी से मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आपको अपना ध्यान रखना है। टेक केयर।